हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो पति देव के जाने के बाद थोड़ा आंधी तूफान आया था, तो पूरा धूल धक्कड़ हो गया था। तो उसको मैंने साफ़ सफाई किया। तो मैंने कुछ भी उस बीच शूट नहीं किया था। और ये एकादशी के दिन का ही ब्लॉग है। सुबह का ब्लॉग अभी गया है, उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो आप सब भी बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन एकादशी का व्रत है। ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज 6 तारीख को है कि 7 तारीख को? ये 6 तारीख का ब्लॉग है। मैं 6-7 दोनों दिन का व्रत की थी। तो उसके बाद मेरा आज मैं माला से जाप नहीं की थी। सुबह ऐसे ही बैठ के जाप कर ली थी मन से बस। तो इस समय सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ। ना ही इस समय शाम हो रहा है, ना ही इस समय दोपहर है। मतलब ये 3 बजे का ब्लॉग है जब मैं यहाँ। तो कहते हैं जाप करने के टाइम दिया ज़रूर जला लेना चाहिए। तो मैं यहाँ हाथ पैर अच्छे से धुल कर, शरीर मेरा शुद्ध था। तो फिर मैं अभी नहाई नहीं हूँ, फिर शाम को मैं नहाऊँगी। तो मैं अपना यहाँ जो भी मेरा माला का जाप बाकी था, जितना मतलब पहले मैं नियम से करती थी, लेकिन अब मैं नियम से नहीं कर पा रही हूँ माला जाप। दिन भर कोशिश करती हूँ कि बिना माला के ही जाप हो जाए दिन भर। पर जितना इस टाइम, जब तक टाइम है हमारे पास, संध्या आरती होने से पहले जितना माला हो पाएगा उतना कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे तो फिर दिया बत्ती का काम करेंगे, मतलब बाहर का। तो फिर यहाँ आरती हम कर रहे हैं। और ये तो आप लोग को एक माला भी नहीं दिखा होगा इतना, लेकिन 2-2.5 घंटे के करीब, मतलब 2-2.5 घंटे नहीं, 3-3:15 बजे मैं बैठी थी। और उसके बाद 6-6:30 हो गया था। तो इतना देर मैं बैठ के अपना जाप की। और उसके बाद से फिर आरती की। आरती करने के बाद से बाहर भोलेनाथ को, तुलसी माता को दीपदान किया। और उसके बाद फिर खाना बनाया। अभी व्रत कल रहना है निर्जला वाला। आज ही मेरी शरीर शिथिल पड़ गई है, लेकिन देखते हैं ठाकुर जी कैसे रखवाते हैं हमें। तो भाई हमारे बस का तो है नहीं, ठाकुर जी की कृपा होगी तो रह पाएंगे। तो उसके बाद देखिए मैं दिया लेके बाहर आई थी, इतना भी थोड़ा संध्या हो गया था। और संध्या होने के बाद से दूध आया, तो हमने चाय बनाने के लिए रख दिया अपने लिए। उसके बाद एक तरफ दूध रख दिया। दूध ठंडा हो जाएगा तो मुझे बनाना है मैंगो शेक। ठाकुर जी के लिए बनाएंगे मैंगो शेक, और वही प्रसाद अपने भी पी लेंगे। सोचे थे ठाकुर जी को मखाने की खीर बनाते हैं हर एकादशी को, पर क्या है कि आज हमारे पास थोड़ा सा ही मखाना बचा था। मैं पिछले नहीं, उसके पिछले एकादशी, इससे पहले जब बाज़ार हुआ था तब मंगाई थी। तो मखाना हमारे पास हमेशा ही रहता है, लेकिन मुझे भूल गया था बताने को कि मखाना ख़त्म हो आया है, मंगाना भूल गया था। थोड़ा ही बचा था। तो मैं शाम को खीर का याद नहीं आया, तो फिर मैं दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगा दी थी भून के, और वही फिर प्रसाद में खा ली थी। तो उसके बाद इसीलिए आज मैं शेक ही बना देती हूँ, मैंगो शेक। और सुबह दोपहर में भी, मतलब शाम के टाइम भी एक बार भोग लगाया था मैंने, तो आम काट के ही लगा दिया था। तो कि आम खा खा के भी ठाकुर जी बोर हो जाएंगे। तो इस समय हमने चेंज कर दिया। तो दूध जब तक गर्म होगा, ये सब्जी वगैरह बनाएंगे, तब तक दूध ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ की सफाई करेंगे। और रोटी सब्जी इस समय बना रहे हैं। सुबह दाल बच गया था, ज़्यादा बन गया था मुझसे, क्योंकि पतिदेव अकेले खाने वाले थे। तो वो फ्रिज में रखा हुआ, तो दाल रोटी सब्जी वो खा लेंगे, फिर हम शेक बनाएंगे। और जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही प्रसाद हम लोग पा लेंगे फिर से। आने के बाद हमने कुछ भी शूट वूट नहीं किया था। तो फिर शाम को ही, मतलब मिले 3 बजे से, फिर ब्लॉग हमने शूट किया।
तो यहाँ बना लेते हैं रोटी और बना के यहाँ से खाना हटा के पहले तब यहाँ की सफाई करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसी पे रख के आम काट देते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो ज़्यादातर इसी पे ला के रख देता है आदमी, तो सफाई होनी ज़रूरी है। कल तो हमारे लिए बहुत कठिन व्रत है, ठाकुर जी देखते हैं क्या करेंगे। तो एकादशी का व्रत बहुत हार्ड होता है। तीज व्रत जैसा तीज में तो होता है ना कि तीज और जिउतिया में नहीं, तीज में तो ऐसा होता है कि ठीक है 12 बजे के बाद जब प्यास लग नहीं बर्दाश्त हो तो उठ के नहा के छू के पानी पी लो, मतलब सिंदूर वगैरह लगा के। लेकिन इसमें क्या होता है, सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है, तो आप कितनों प्यास लगा हो या तो व्रत अपना खंडित कर दीजिए, तो पूरा दिन पूरी रात लगभग रह के और व्रत खंडित कर देते भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत कठिन तपस्या होती है। इस तपन में मतलब जहाँ की 2-2 मिनट में मुंह सूख रहा है, लेकिन अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो पानी बिना कैसे रहता इंसान। तो हमारे गांव में सारे लोग आज ही हैं और हम आज फलाहार करके हैं, हम कल रहेंगे क्योंकि कल की एकादशी और अच्छी है। तो सुबह तक मुझे लग रहा था कि मैं कोई नहीं रह पाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैंने संकल्प लिया वैसे लगा कि ठीक है ठाकुर जी हैं, देखते हैं अगर वैसी स्थिति आएगी तो देख तो रहे हैं ना ठाकुर जी हमारी कंडीशन। तो अगर जब तक नहीं आ रही है तब तक अच्छे से चल रहा है, मतलब व्रत रहेंगे, देखा जाएगा। तो यहाँ हमने मैंगो शेक बना दिया था। अब बनाने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया था, थोड़ी देर ठंडा हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाती हूँ। तो उसके बाद लीची एक ही 2 लीची छीलते हैं, क्योंकि छिली हुई लीची पे फिर से बाद में हम लोग खाते हैं तो अच्छा नहीं मतलब लगता है। तो 1-2 छील के भगवान जी को भोग लगा देते हैं और उसके बाद भगवान जी को खिला पिला के उनको नहला के फिर से दोबारा उनको सुला दिए। और उसके बाद हम भी और काम किए, बर्तन वगैरह जो भी थे धुलना, हस्बैंड को खाना खिलाना, ये सारे काम करने के बाद ये हो गया है। सुबह से फिर से ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो इस टाइम हमारा नींद इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 12 बजे मैं सोई थी। ब्लॉग एडिट करने के चक्कर में आखिर ब्लॉग भी नहीं एडिट हो पाया था, तो फिर मैंने सुबह पूजा करने के बाद एडिट किया। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं एकादशी का निर्जल व्रत हूँ इस समय। आप लोग को आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुँह एकदम से मतलब चटचटा रहा है, पानी बिना चिपक गया है एकदम, जैसे लग रहा है पूरा मुँह ही नहीं खुला है। तो ठाकुर जी कृपा करें कि हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए। और आज कह रहे हैं लोग, जो सुन रहा है कह रहा है आज तो कोई नहीं है निर्जल व्रत, तुम क्यों हो। लेकिन हम वैसे नहीं किसी से बताए थे, एक आध लोग जान गए थे। तो हमने आज मतलब 3 बजे मैं उठ गई थी। मैं बिहारी जी से बोल के सोती हूँ ना कि मुझे बेशक मैं 12 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, मुझे 3 बजे उठना, मेरी आँख खुल जाएगी। लेकिन बहुत नींद आ रही है इस टाइम, लेकिन जो कहा जाता है कि आँख नहीं खुलती है, तो वो मेरी आँख खुल जाती है। एक बार 2 बजे उठे थे, फिर लेट गए, देखे 2 बज रहा है, तो अचानक से एकदम करेक्ट 3 बजे मेरी आँख खुली। फिर मैं उठी तो देखी तो 3 ही बज रहा था मोबाइल में। और उसके बाद मन नहीं कर रहा बिल्कुल उठने का। लेकिन क्या है ना, इस टाइम मुझे जब भी मुझे निर्जल व्रत रहना होता है ना, तो मैं नहाने से पहले ही 1 गिलास पानी और 1 कप चाय और 1 गैस की गोली खा लेती हूँ। ताकि देखिए हम माइग्रेन के पेशेंट हैं, तो जब भी खाली पेट पड़ता है हमारा ना, तो माइग्रेन सर दर्द शुरू होता है। जब गैस बनेगा, गैस से सर दर्द होगा और इतना सर दर्द होने लगता है ना कि मैं पागलों जैसा मेरा हाल हो जाता है। और मेरी तबीयत उसी से फिर सर दर्द की वजह से मुझे उल्टी होने लगती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है। तो इसीलिए मैं जब से मुझे लगा ना कि इसके वजह से हो रहा है, एक बार मैंने खा लिया था तब से मुझे उल्टी नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैं हर व्रत में, जो भी मुझे निर्जल व्रत करना होता है,
तो मैं खा लेती हूँ। और जो मैंने रात को सेक बना के रखा था ना, तो 1 गिलास जो ठाकुर जी को पिलाया था वो मैं पी ली थी उसी टाइम। बाकी ये एकदम साफ़ है, साफ़ सुथरा है ये। तो इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाले थे और दूध है और मतलब थोड़ा सा चीनी डाले थे, हम ज़्यादा मीठा नहीं बनाते हैं, और आम है। तो इसको ना ब्रश वगैरह मैं जब उठी थी तो मैं जाके नीचे, और नया ब्रश था जो कि मैं व्रत में ही सिर्फ करती हूँ, और बिना मंजन के ऐसे ही ब्रश रगड़ लिया था। कहते हैं कि एकादशी में ब्रश नहीं किया जाता है, लेकिन एक तो बिना पानी के रहो, ऊपर से ब्रश ना किए रहो तो अजीब तरह लगता है, चैन ही नहीं मिलता है। तो मैंने वैसे ही रगड़ लिया। जब मैं जल छिड़कने गई थी नीचे न, तभी मैं ब्रश करके मुंह धुल के अच्छे से आई, और उसके बाद से आई तो किचन में गैस साफ़ किया और झाड़ू लगाया। और पूरे घर में अभी झाड़ू मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि फिर 4 बज जाएगा तो पानी नहीं पिएंगे। तो 3 बजे हम उठे थे, 3:10 हो गया था, नीचे गए हैं तो थोड़ा सा उठता है आदमी तो एकदम एक्टिव नहीं हो पाता है तुरंत से। तो उसके बाद मैं आई थी तो मैं एसिडिटी वाला वही दवा खाई, और गुड़ खा के पानी पी लिया, ठंडा ठंडा पानी, और एकदम ठंडा ठंडा पेट में जा रहा है, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। ये कोई वक्त नहीं होता है खाने पीने का कुछ भी, लेकिन मजबूरी है तो पीनी है। अगर मैं इस समय दवा नहीं खाऊंगी ना तो मेरे सर में फिर दर्द होने लगेगा। और चाय की लत है सुबह की पीने की ना, तो फिर चाय बिना भी सर दर्द होने लगता है। तो जबकि इस समय कुछ भी नहीं सुहाता है, जब आप नींद में होते हो ना तो कुछ भी अमृत कोई भी खाने को दे तो नहीं सुहाता है, क्योंकि लगता है कि ये सब क्यों बन रहा है, क्यों खाएं, मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन होता है भाई, जब व्रत रहना है तो उसके लिए पहले से, वरना फिर बीच में ही व्रत खंडित हो जाता है उल्टी से। तो इसी वजह से मैं उठ गई थी और पी लिया पानी, पानी उनी पी, चाय पी लिया। और उसके बाद अभी मैं ये नहीं पी थी, मैंगो शेक नहीं पी थी। मैंगो शेक मैंने झाड़ू पोछा जब कर लिया तभी 4 नहीं बजा था, जबकि मुझे नहाने जाना था, तब मैंने पी लिया। क्योंकि उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए शरीर को एनर्जेटिक रखेगा, तो इसी वजह से। और क्या बोलते हैं, फ्रिज में रखे थे ना तो पूरा ठंडा ठंडा था। तो जब जैसे सुबह ना चाय पानी पेट को नहीं मिलता है तो पेट अपना काम करना शुरू कर देता है, तो एसिडिटी तो करता ही करता है, तो उससे पेट में बहुत जलन होती है। तो इस वजह से मैंने ठंडा पी लिया कुछ, कि उस टाइम तक थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, पेट में ठंडा रहेगा। तो इसी वजह से मैंने, कभी मैं मैंगो शेक वगैरह नहीं सुबह पीती हूँ, लेकिन रात को बनाई थी तो बच भी गया था, पतिदेव नहीं पिए थे और साफ़ था, पीने लायक था। तब जाके मैंने इस टाइम में सोची कि वही पी लेते हैं, कुछ पेट में भी ठंडा ठंडा रहेगा। और पतिदेव गुस्से की वजह से कुछ भी नहीं बोले, कह रहे हैं मतलब कि इतनी गर्मी में निर्जल व्रत कैसे रहोगी, वो भी 2-2 दिन। तो गुस्सा गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है, ये कहता है कि अपना शरीर नहीं देखती हो और व्रत ये 5 ठो व्रत रहोगी, ये रहोगी 2-2 दिन, क्या ज़रूरत है व्रत रहने का। पानी पी के या तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तो प्रणाम कर लो, भगवान से माफ़ी मांग लो, हो गया, व्रत मत रहा करो। तो फिर भी देखिए कहते हैं लोग तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ के बैंक बैलेंस के लिए तो सब हाय हाय मचा है, लेकिन वहाँ के लिए बैंक बैलेंस के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। तो इसी वजह से मेरा एकादशी छोड़ने का मन नहीं करता। आज अभी भरी जवानी है तो ये हाल है, तो कल बुढ़ापा आएगा तो क्या व्रत हो पाएगा कोई। इसी वजह से मैं कोई व्रत ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एकादशी नहीं छोड़ती हूँ। जब से मैं एकादशी उठाई तब से मैं एकादशी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है एकादशी छोड़ने के लिए। और एकादशी से जीवन में इतना परिवर्तन होता है ना, ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है, आपके आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होती है। ये जो खुद करता है ना तो वही जानता है, पवित्रता आती है कैसे मन में, मतलब बिना मतलब वाली बातों का पहले लोग देखते रहते हैं, लेकिन फिर एकादशी व्रत करने से हमने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखा है।
हमें अब अपने काम से काम रहता है, किसी और का किसी की लाइफ में कोई झाँकना वाँकना नहीं, अपनी पवित्र लोग क्या अगर मतलब एक जैसे होता है ना, सहनशीलता आ जाती है कि लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 2 शब्द बोल भी रहे हैं ना तो वहाँ से चुप होके निकल जाओ। हाँ, सर से पानी ऊपर हो जाए तो फिर कोई बात अलग है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बातों में जैसे पहले गुस्सा आता था ना, वो सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बेशक आप सब कहेंगे कि एकादशी से गुस्सा से क्या लेना देना है, लेकिन बहुत सारे छोटे-छोटे परिवर्तन हैं जो कि मैं आप सबसे मतलब जैसे हम ठाकुर जी के समीप चले जाते हैं, जब आप रेगुलर नाम जाप करने लगते हो, एकादशी व्रत रहने लगो तो जो कि ठाकुर जी को पसंद है ये सब चीज़ें, तो निरंतर हृदय में फिर ठाकुर जी का वास होने लगता है। और कुल मिला-जुला के यही चाहिए ज़िंदगी में। देखिए घर परिवार से प्यार सभी करता है, ठाकुर जी से प्यार घर परिवार से भी प्यार करना ज़रूरी है, लेकिन ऊपरी मन से मतलब कहते हैं ना जितने कथावाचक आंतरिक किसी को अपना मत बनाओ, आंतरिक सिर्फ भगवान को अपना बनाओ। तो वही है कि क्योंकि वो जहाँ कोई साथ नहीं देगा वहाँ देंगे, और उनसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग ठाकुर जी से प्यार करने लगेंगे तो वो भी धीरे-धीरे करने लगेंगे, हमारी गलतियों को माफ़ कर, वो तो हमेशा ही करते हैं। हम लोग शायद हाथ छोड़ भी दें, लेकिन ठाकुर जी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। किसी दलदल में हम लोग फँसे तो वो आते हैं निकालने उस दलदल से। तो इस वजह से मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है एकादशी का व्रत हम छोड़ें। तो पता नहीं ये बात हम सही कह पाए हैं कि नहीं कह पाए हैं। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और ये ब्लॉग यहीं तक का है क्योंकि फिर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, और फिर ब्लॉग अगर हम छोड़ दें नहीं डालें कल के लिए, मतलब छोड़ दें दूसरे में ऐड करें इसको, तो फिर ये ब्लॉग पुराना हो जाएगा तो डालने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं आज ही इसको वॉइस ओवर कर दे रही हूँ, और देखते हैं तो शाम तक भेज देंगे। तो राधे राधे फ्रेंड।